100 साल पहले तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत सिंगर बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में स्थित थी और जिसकी ऊंचाई 186 मीटर थी। इसका निर्माण 20वीं सदी के शुरुआत में ही हो गया था। तब यह केवल न्यूयॉर्क के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के लिए गर्व की बात थी। और आपको हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा बनने से पहले तक दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों में से 7 इमारतें सिर्फ न्यूयॉर्क में ही थी। 100 साल पहले आसमान छूती जो इकलौती इमारत न्यूयॉर्क में थी, उसका रिकॉर्ड न्यूयॉर्क की ही इस नई इमारत ने तोड़ दिया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के 1 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी थी। इस बिल्डिंग का नाम मेट्रोपॉलिटन लाइफ टावर था और जिसकी ऊंचाई 213 मीटर थी। ये इमारत ज्यादा समय तक अपने सबसे ऊंचे होने के रिकॉर्ड को कायम नहीं रख पाई, क्योंकि इसी दौरान रॉबर्ट बिल्डर्स ने न्यूयॉर्क में ही एक और इमारत तैयार कर दी, जिसका नाम था वुलवर्थ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 241 मीटर और यह 1930 तक विश्व की सबसे ऊंची इमारत बनी रही। 1930 में न्यूयॉर्क में एक और बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, जिसका नाम था बैंक ऑफ मैनहट्टन ट्रस्ट बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 283 मीटर थी और ये सिर्फ 1 साल तक ही विश्व की सबसे बड़ी इमारत का रिकॉर्ड कायम रख पाई थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में इस दौरान एक और आसमान छूती इमारत बनकर तैयार हो चुकी थी, जिसका नाम था क्राइसलर बिल्डिंग और ये भी न्यूयॉर्क सिटी में ही स्थित थी और जिसकी ऊंचाई 318 मीटर थी। हालांकि ये इमारत भी मात्र 1 साल तक ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी रही और इसके बाद तैयार हुई वो हैरान कर देने वाली गगनचुंबी इमारत, जो अपने इस रिकॉर्ड को अगले 40 साल तक कायम रखने में कामयाब रही। इस इमारत का नाम था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में ही स्थित थी और इसकी ऊंचाई 381 मीटर थी। उसके बाद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में ही स्थित थी और जिसकी ऊंचाई थी 417 मीटर। मात्र 2 साल में ही इस बिल्डिंग के दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का भ्रम टूट गया और अब की बार ये रिकॉर्ड किसी अमेरिकन बिल्डिंग ने नहीं तोड़ा, बल्कि 1998 में शिकागो ने न्यूयॉर्क के वर्चस्व को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। ये इमारत है सीयर्स टावर शिकागो, जिसकी ऊंचाई है 442 मीटर। लेकिन जापान भी अपने इस रिकॉर्ड को ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रख पाया और इसी बीच मलेशिया ने दुनिया को हैरान कर देने वाले वो टावर खड़ी कर दी, जो आज भी एक मिसाल है। इस टावर का नाम है पेट्रोनस टावर। इस इमारत की ऊंचाई 451 मीटर है। 7 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रुतबा कायम रखने वाले मलेशिया को चुनौती मिली चीन से। चीन के तपाई शहर में 2004 में बनी ये इमारत 509 मीटर ऊंची है और इसका नाम है ताइपे 101। 2010 में बनी दुनिया की वो ऐतिहासिक इमारत जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया और इसका नाम बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि वो बुर्ज खलीफा ही है। दुनिया की इस सबसे ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई है 828 मीटर। आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। दुबई जैसे शहर पिछले 20 सालों के दौरान कहां से कहां पहुंच गए। चीन हर साल आसमान को छूती हुई 80 इमारतें तैयार कर रहा है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के छोटे बड़े सभी देशों में इंजीनियरिंग के एक से एक अजूबे तैयार किए जा रहे हैं। ये वो देश हैं जिनका क्षेत्रफल उनकी आबादी के अनुपात में कई गुना ज्यादा है। वहीं भारत में आबादी तेजी से बढ़ रही है, संसाधन सिमटते जा रहे हैं। आज देश में करीब 40 करोड़ लोग बेघर हैं। ऐसे में देश की सबसे बड़ी जरूरत बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में विकास की जो तस्वीर गढ़ी जा रही है उसमें आम आदमी के लिए कोई जगह ही नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए। कृष्णा की नगरी वृंदावन में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर और इसी के साथ यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी होगी। वृंदावन में बनने जा रहे इस मंदिर का नाम चंद्रोदय है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और मुकेश अंबानी के एंटीलिया से भी ऊंचा बनाया जा रहा है। इस्कॉन संस्था द्वारा वृंदावन में बनाए जाने वाले इस 70 मंजिला चंद्रोदय मंदिर की ऊंचाई 210 मीटर होगी। इस मंदिर का निर्माण 2022 तक पूरा होगा। इसके बाद बात करते हैं देश में बन रही एक और विशाल मूर्ति की। 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। इसका निर्माण भारत के एक राज्य हैदराबाद के शमशाबाद में किया जा रहा है। इस पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
इसके बाद बात करते हैं अगली विशाल मूर्ति की। बीते दिनों कर्नाटक में कावेरी माता की 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए जमीन पहले ही तय कर ली गई है और इस प्रतिमा की लागत 1200 करोड़ रुपए आंकी गई है। बिहार देश का वो बदहाल राज्य है जहां से रोजगार और इलाज के लिए हर साल लाखों लोग दिल्ली जैसे शहरों में भटकने को मजबूर होते हैं। खासकर बिहार का पूर्वी चंपारण तो और भी पिछड़ा हुआ इलाका है। बिहार के इसी पूर्वी चंपारण में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जिसका नाम है रामायण मंदिर। इस विशाल रामायण मंदिर को बनने में 3 साल का वक्त लगेगा, जबकि मंदिर परिसर को बनने में कम से कम 8 साल लगेंगे। इसके निर्माण में करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। कंबोडिया के अंकोर वाट के तर्ज पर इस मंदिर को अंकोर वाट से दुगनी ऊंचाई और आकार का बनाए जाने की योजना है। इस तरह यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। गुजरात में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की मूर्ति बनकर तैयार है, जो अब अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 4 गुना ऊंची है। इस पर 3300 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। विशाल मूर्ति बनाने के मामले में महाराष्ट्र जल्द ही गुजरात को पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ बन रही है दुनिया की सबसे ऊंची शिवाजी महाराज की मूर्ति, जिस पर खर्च होंगे लगभग 3000 करोड़ रुपए और इसकी ऊंचाई 212 फुट होगी। इस होड़ में धर्म की नगरी उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रहे? अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में श्री राम की विशाल मूर्ति बनाने की बड़ी परियोजना की घोषणा कर दी है। ये विशाल मूर्ति 221 फीट की होगी और इस पर खर्च होंगे 5000 करोड़ रुपए। राजस्थान के श्रीनाथ द्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। ये मूर्ति इतनी ऊंची होगी कि 20 किलोमीटर दूर से भी नजर आएगी। इसकी ऊंचाई 351 फीट होगी। हालांकि देश में शिव की कई विशाल मूर्तियां पहले से मौजूद हैं। ये वो विशाल मूर्तियां हैं जो सरकार और बड़े धार्मिक स्थल मिलकर बना रहे हैं। इन सब के अलावा देश भर में मंदिर, मस्जिद और मूर्तियों के छोटे बड़े ऐसे लाखों प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं जो सुर्खियों में नहीं है, लेकिन इन सब का बजट जोड़ दिया जाए तो खरबों रुपए से ज्यादा बैठेगा। 2014 तक देश पर कुल विदेशी कर्ज 53 लाख करोड़ रुपए था और पिछले 4 सालों में ही ये कर्ज बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। यानी देश का हर नागरिक इस समय भयंकर कर्ज में डूबा हुआ है। एक ओर दुनिया भर के देशों में ऊंची इमारतों की होड़ है, दूसरी ओर हमारे देश में बड़ी बड़ी मूर्तियों को बनाने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आबादी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और संसाधन कम होते जा रहे हैं। ऐसे में देश का भविष्य क्या होगा सोचकर ही डर लगता है। आजादी के बाद की सरकारों ने ऐसा कोई महान काम नहीं किया जिससे वर्तमान हालात बेहतर हो सकते थे, और आज की मौजूदा सरकार भी कोई ऐसा क्रांतिकारी कदम नहीं उठा रही है जिससे भविष्य अच्छा हो जाए। धर्म, मजहब, भगवान ईश्वर अल्लाह, उसकी पूजा प्रार्थना इबादत करते रहने या उसके धर्म स्थलों का थोक में निर्माण करने से किसी भी देश का कभी कोई भला नहीं हुआ है और न ही कभी होगा, बल्कि किसी भी देश की तरक्की उसके नागरिकों के जीवन स्तर से मापी जाती है। और हमारे देश की हालत ये है कि यहाँ की 1/3 आबादी गरीबी में जी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भयंकर कुपोषण, बेबसी और पिछड़ापन है। हर साल लाखों बच्चे भूख से मर जाते हैं। प्रति वर्ष हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। यही हमारे देश की असली तस्वीर और तकदीर है। देश में धर्म स्थलों की कोई कमी नहीं है। हर गली और हर गांव में थोक के भाव में मंदिर, मस्जिद और मूर्तियों की भरमार है। इनकी बजाय आज देश को हॉस्पिटल, स्कूल और रोजगार के अवसर की सख्त जरूरत है। जब तक सरकारें धार्मिक प्रतीकों के मोह से बाहर निकलकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम नहीं करेंगी, हालात नहीं बदलेंगे। एक नागरिक होने के नाते हमें भी आज रुक कर सोचना होगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। शिक्षा, रोजगार, न्याय और चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था या मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि आगे भी इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमयी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।